नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पाठ 13 प्रभु का धन्यवाद इस कविता को गायन विधि द्वारा गाएंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरू करें। पाठ 13 है हमारा प्रभु का धन्यवाद। किस प्रकार से प्रभु का धन्यवाद किया जाता है, आइए इस कविता को गाएं। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश मिल गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पर देते हैं लगातार सौ बार मुनिवर धन्यवाद। करते हैं जंगल में मंगल पक्षी गण हर शाख पर, पाते हैं आनंद मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद। कूप में तालाब में सागर की गहरी धार में, प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद। शादियों में कीर्तनों में यज्ञ और उत्सव के बाद, मीठे स्वर में चाहिए करे नारी नर सब धन्यवाद। गान कर अमी चंद भजनानंद ईश्वर की स्तुति, ध्यान धर सुनते हैं श्रोता कान भर भर धन्यवाद। ये हमारी पाठ 13 की प्रभु का धन्यवाद हमें करना चाहिए। जब भी हमें सफलता मिलती है तो उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद जो है वो करना चाहिए। किसी भी हालत में हो आप, लेकिन प्रभु का धन्यवाद आपको जो है वो अवश्य करना चाहिए। बोलता है आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। हम सभी को बोलता है मिल करके प्रभु के धन्यवाद के गीत गाने चाहिए। जिसका यश मिल गाते हैं, जिसके बारे में सभी गाते हैं, मुनि गंधर्व मुनिजन, जो भी मुनि हैं साधु संत हैं, जिस प्रभु के बारे में गाते हैं, हमें उस प्रभु का धन्यवाद जो है करना चाहिए। मंदिरों में कंदरों में पर्वतों के शिखर पर देते हैं लगातार सौ बार मुनिवर धन्यवाद। मुनिवर साधु संत जो हैं वो मंदिरों में रह करके, कंदरों होता है गुफाओं में, पर्वतों में, शिखरों पर रह करके सौ बार प्रभु का जो है वो धन्यवाद करते हैं। जंगल में मंगल पक्षीगण हर शाख पर, पक्षी जो है वो हर शाखाओं पर खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ मनोरंजन करते हैं, आनंद मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद, और मिल करके एक स्वर में वो प्रभु का धन्यवाद के गीत जो है वो गाते हैं। तो हमें भी जब भी कोई भी हमारा काम सफल हो, हमारी इच्छा पूर्ण हो, हमें भी प्रभु का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। कूप में तालाब में सागर की गहरी धार में, प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं जलचर धन्यवाद। जलचर होता है जल में रहने वाले पक्षी भी, जल में रहने वाले जीव भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तालाब सागर की गहरी धार में रहकर भी प्रेम रस में तृप्त होकर वो जलचर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। शादियों में कीर्तनों में यज्ञ में उत्सव के बाद, मीठे स्वर में चाहिए करे नर नारी को धन्यवाद। बोलता है शादियाँ हो, चाहे कीर्तन हो, भजन हो, यज्ञ हो, कोई भी त्यौहार हो, हमें हर नारी नर नारी हर मनुष्यों को, हर स्त्रियों को प्रभु का धन्यवाद जो है वो मीठे स्वर में करना चाहिए। सच्चे मन से प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। गान कर अमीचंद भजनानंद ईश्वर की स्तुति, जैसे बोलता है अमीचंद ने भजन के द्वारा ईश्वर की स्तुति की है, प्रार्थना की है, हमें भी उसी तरह ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ध्यान धर सुनते हैं श्रोता कान भर भर धन्यवाद, और जो उन भजनों को, अमीचंद के भजनों को सुनते हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी प्रभु का धन्यवाद करें। तो ये प्रभु का धन्यवाद के लिए एक कविता थी छोटी सी, जिसे हमने गायन विधि द्वारा गाया। आप भी इसे गायन विधि द्वारा गाने की कोशिश करेंगे। इस कविता का भाव ये है कि प्रभु को धन्यवाद है उसके इस विचित्र संसार की रचना की है। इस भगवान ने जो ये संसार बनाया है, इस संसार का पालन कर रहा है, बना रहा है, इसको चला रहा है, इसका पालन पोषण कर रहा है, उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। ऋषि मुनि तथा संपूर्ण प्रकृति उसी का गुणगान करती है, और इस संसार में जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी मनुष्य जीव जंतु हैं, वो सभी प्रभु का गुणगान करते हैं। उस प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने इतनी सुंदर रचना जो है वो बनाई हुई है, रचना जो वो रची हुई है।
उसके लिए प्रभु का धन्यवाद किया गया है इस कविता के द्वारा। तो ये छोटी सी कविता थी, इसे आप गायन विधि द्वारा गाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हमारी कविता यहीं पे समाप्त होती है, समय समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।